बारे में अध्ययन किया था। परिमाप किसे कहते हैं? परिमाप कहते हैं किसी भी आकृति की सभी भुजाओं का योगफल उसका परिमाप कहलाता है। आज हम परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में कुछ आगे अध्ययन करेंगे। ये मान लो एक वर्ग हो गया। तो राधा प्रतिदिन सुबह 60 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बार के 2 चक्कर लगाती है। तो मान लो इसकी भुजा कितनी है? 60 मीटर। ठीक है, तो हम यहां लिख देंगे कि वर्गाकार पार्क की भुजा कितनी दी हुई है? बराबर 60 मीटर। यह हमारे पास वर्ग की भुजा दी हुई है। और इसके चक्कर कितने लगाती है राधा? 2 चक्कर लगाती है। तो सबसे पहले हम एक चक्कर की दूरी ज्ञात करेंगे। इस्लाम समझ में आ रहा है? तो वर्ग का परिमाप हम निकाल लेंगे। वर्ग का परिमाप हमें पता है। वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या है? वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा। तो वर्ग में कितनी भुजा होती है? 4 भुजा होती है। एक भुजा की दूरी हमारे पास दी हुई है। तो ये भी हमें पता है कि वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है। तो 4 भुजाएं होती है, उनको अगर हम उनकी दूरी को 4 से गुणा करेंगे तो वो वर्ग का परिमाप आ जाएगा। तो वर्ग का परिमाप क्या हो गया हमारे पास? 4 गुणा 60 बराबर 4 को 6 से गुणा करेंगे तो 24 आता है। 6 चौके 24 और 1 0। ये क्या आ गया? वर्ग का परिमाप 240 मीटर। यानी हम ये कहें कि वर्गाकार मैदान के एक चक्कर में तय की गई कुल दूरी कितनी है? 240 मीटर। जबकि ये कह रहा है कि राधा कितने चक्कर लगाती है? 2 चक्कर। तो राधा द्वारा 2 चक्कर में 2 चक्करों में तय की जाने वाली दूरी बराबर, भाई एक चक्कर कितने मीटर का है? 240 मीटर का। तो 2 चक्कर कितने मीटर के हो जाएंगे? 2 से गुणा कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 240 गुणा 2 बराबर 480 मीटर। ये हमारा उत्तर आ गया। कितना? 480 मीटर। तो राधा द्वारा 2 चक्करों में तय की गई दूरी कितनी है? 480 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुरेश के पास 78 सेंटीमीटर लंबा रिबन है। वह 26 सेंटीमीटर लंबाई की आयताकार फोटो फ्रेम के किनारे पर लगाना चाहता है। तो फ्रेम की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है। दे रखा है रिबन की लंबाई। क्या दे रखी है? रिबन की लंबाई दे रखी है और फ्रेम की लंबाई दे रखी है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? फ्रेम की चौड़ाई ज्ञात करनी है। फ्रेम की लंबाई दे रखी है और रिबन की लंबाई दे रखी है और फोटो का आकार दे रखा है। फोटो का आकार कैसा है? आयताकार। कैसा आकार है? प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? ये रिबन की लंबाई क्या है? आयताकार। तो फ्रेम है, रिबन की लंबाई कितनी है? 78 सेंटीमीटर है या मीटर है? सेंटीमीटर। 78 सेंटीमीटर।
है। दूसरा है आयताकार फोटो की लंबाई। अब फोटो कैसा है? आयताकार, तो हम लिख देंगे आयताकार फ्रेम वाले फोटो की लंबाई कितनी है? लंबाई दे रखी है इसने 26 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी दे रखी है? 26 सेंटीमीटर। अब देखो इधर देखते हैं हम, ये है मान लो हमारे पास एक आयताकार फोटो। आयत के बारे में आप लोगों को पता है, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ये एक आयत हो गया, इसकी सभी भुजाओं का योग तो हमारे पास क्या है? इसका परिमाप। परिमाप ही होगा ना, कुल रिबन की लंबाई जो है वो उसका परिमाप है? इसके चारों तरफ जो रिबन लगने वाला है उसकी कुल लंबाई 78 सेंटीमीटर है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे इस वर्गाकार फ्रेम की परिमाप जो है वो कितनी है? 78 सेंटीमीटर है। तो इसकी परिमाप हमारे पास 78 सेमी है। ठीक है। अब इसमें उसने लंबाई तो दे रखी है, क्या दे रखी है? लंबाई दे रखी है। एक भुजा की लंबाई ये दे रखी है उसने 26 सेमी। जब हमें पता है कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो जब ये 26 सेमी है तो ये भी कितने सेमी हो गई? ये भी 26 सेमी हो गई। इनका हमारे पास माप नहीं है, जबकि हमें ये तो पता है कि ये दोनों भुजाएं भी समान है। ठीक है। तो हमारे पास इन सभी भुजाओं की कुल लंबाई दे रखी है 78 सेंटीमीटर, और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये हमें पता है। तो इन दोनों भुजाओं की कुल लंबाई कितनी है? वो कुल परिमाप में से घट जाएगी। वो इन दोनों भुजाओं की लंबाई होगी, ना कि एक भुजा की। इनके आमने सामने वाले भुजाओं की दोनों की लंबाई होगी। तो दोनों की लंबाई हमारे पास आ जाएगी कब? जब कुल में से इन दोनों का योग घटा देंगे। तो हमारे पास क्या आएगी? हमारे पास इन दोनों भुजाओं की कुल चौड़ाई आ जाएगी। दो भुजाओं की कुल चौड़ाई आ गई, तो एक भुजा की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? तो दोनों भुजाएं बराबर है, दोनों भुजाएं बराबर हैं, और दोनों भुजाओं की कुल लंबाई हमारे पास आ चुकी है। तो एक भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। एक भुजा की लंबाई ज्ञात कैसे करेंगे? जो हमारे पास मान आएगा उसमें 2 का भाग दे देंगे। अब इधर देखिए आप, तो लंबाई ये हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि आयताकार फ्रेम की कुल आयताकार फ्रेम की दो भुजाओं की, दोनों भुजाओं की कुल लंबाई, भुजाओं की कुल लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी हमें दोनों भुजाओं की। तो वो कितनी है? बराबर 26 गुणा 2 कर देंगे, हैं? तो 2 का ज्ञात करने के लिए जब समान लंबाई है दोनों भुजाओं की तो 2 से गुणा कर देंगे, चाहे 26 को 2 बार जोड़ लो, एक ही बात है। तो 2 से गुणा किया तो कितने हो गए? 2 छीके 12, 2 दूनी 4 और 1 5। कुल लंबाई दोनों भुजाओं की कितनी आई? 52 सेमी। और हमारे पास पूरे रिबन की लंबाई कितनी है? 78 सेमी। तो शेष जो 2 भुजा बच गई उनकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? आयताकार फ्रेम
दोनों भुजाओं की ये तो कुल लंबाई थी, बच क्या रही है हमारे पास चौड़ाई। तो कुल चौड़ाई बराबर कितनी है, कुल चौड़ाई बराबर फ्रेम की कुल लंबाई माइनस दोनों भुजाओं की कुल लंबाई। तो ये कितनी हो जाएगी बराबर 78 माइनस 52 बराबर 8 में से 2 गए तो 6, 7 में से 5 गए तो 2। ये कितनी बच गई 26 सेंटीमीटर। ये दोनों भुजाओं की चौड़ाई है। तो एक भुजा की चौड़ाई कितनी हो जाएगी है, तो हम लिख देंगे आयताकार फ्रेम की एक भुजा की चौड़ाई, दोनों भुजाओं की चौड़ाई कितनी है हमारे पास 26 सेमी। तो एक भुजा की ज्ञात करने के लिए 26/2 बराबर 13 सेमी। तो हमारा उत्तर क्या हो गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ गया। ये जो है ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, रानू अपने बैठक के हॉल में कालीन बिछाना चाहता है जिसकी लंबाई 50 मीटर है। यदि चौड़ाई लंबाई की आधी है तो कालीन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ क्षेत्रफल की बात की गई है, और क्षेत्रफल में किसका आयत का क्षेत्रफल, किसका आयत का क्षेत्रफल। प्रश्न में आयत का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन फिर भी हमें पता लग गया है कि ये आयत का ही क्षेत्रफल है। पता लगा है नहीं लगा है, कैसे लगा है पता, हमने कैसे पता लगाया कि यहाँ ये आयत के क्षेत्रफल की बात कर रहा है। हमें पता है कि भाई वर्ग की तो सभी भुजाएं बराबर होती है। यहाँ ये कह रहा है कि लंबाई तो 50 मीटर है, लेकिन उसकी चौड़ाई जो है वो लंबाई की आधी है। अर्थात चौड़ाई कितनी हो गई, तो लंबाई 50 मीटर है तो चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई 25 मीटर हो गई। चौड़ाई कितनी हो गई 25 मीटर हो गई। तो हमें पता चल गया कि जहाँ लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग है तो वहां पर किसकी बात हो रही है, आयत की बात हो रही है। तो हम यहाँ आयत के क्षेत्रफल की बात करेंगे अब। ठीक है, किसकी बात करेंगे, आयत के क्षेत्रफल की है। अब देखो आप आयत के क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र हमें पता है ना। आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, देखो आयत का क्षेत्रफल, सबसे पहले तो हम आयत का क्षेत्रफल का सूत्र मैं यहां लिख रहा हूं, आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ये होता है ना आयत का क्षेत्रफल। इसमें हमें दे रखी है आयताकार काट, तो ये हम कहते हैं कि हॉल की लंबाई कितनी है, हॉल की लंबाई बराबर 50 मीटर। ठीक है, और हॉल की चौड़ाई कितनी बता रहा है, चौड़ाई बराबर
लंबाई की आधी बता रहा है, तो आधी करने के लिए क्या करते हैं हम, 50/2, 2 का भाग दे दो उसमें, वो आधी हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो इसमें कितना हो गया ये 25 मीटर। ठीक है, अब हम हॉल का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। हॉल का जो क्षेत्रफल हमारे पास होगा वही कालीन का क्षेत्रफल होगा। तो हॉल का क्षेत्रफल, हॉल कैसा है पता लग गया ना, ये 50 मीटर ये 25 मीटर दोनों अलग अलग है। तो हॉल का क्षेत्रफल कैसा है, हॉल आयताकार। तो हॉल का क्षेत्रफल सूत्र लिखना पड़ेगा यहाँ पे, हॉल का क्षेत्रफल बराबर इस हॉल की लंबाई गुणा चौड़ाई, हॉल की लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई का मान कितना है 50 मीटर, तो हम लिख देंगे 50 मीटर। चौड़ाई का मान कितना है 25 मीटर। दोनों को गुणा कर देंगे। गुणा करना जानते हो आराम से, अगर 25 का पहाड़ा सीधा आ रहा है आप लोगों को तो आसानी से कर सकते हो। पहले 25 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो 0 की 0 आ गई। अब 25 का पहाड़ा 5 बार बोलो, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, तो ये हमें 1250 वर्ग मीटर। ये ध्यान रखना, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर में ही निकलता है। तो रानू को कितने मीटर कालीन की आवश्यकता होगी, कितने स्क्वायर मीटर कालीन की आवश्यकता होगी, 1250 मीटर स्क्वायर कालीन की आवश्यकता होगी।